हमारे यहाँ एक कंप्लेन आती है, एक शिकायत आती है, खास तौर पे खवातीन में ये शिकायत आती है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं। और ये हाथों का सुन्न होना खास तौर पे रात के वक्त होता है। कंप्लेन ये आती है कि पेशेंट आगे कहता है, डॉक्टर साहब इन द मिडल ऑफ द नाइट जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे हाथ सुन्न होते हैं, फिर कुछ देर झटकने के बाद या हाथ हिलाने के बाद नॉर्मल हो जाता है। हाथों के सुन्न होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। मेरा नाम है डॉक्टर बिनत खदीजा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम में 2-4 चीजें ऐसी हैं जो याद रखने वाली हैं। नंबर 1 ये कि ये जो हमारा हाथ है, आपके सामने ये हाथ है, इसको एक नर्व सप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं मीडियन नर्व, जो यहां से गुजरकर आपके पूरे हाथ को सप्लाई करती है। आपकी लास्ट फिंगर को छोड़ के आपकी सारी फिंगर्स को ये सप्लाई करेगी। अब जब ये नर्व रिस्ट से गुजरती है तो रिस्ट में एक बैंड होता है जिसके नीचे से ये मीडियन नर्व पास करती है। CTS में मीडियन नर्व इस बैंड के नीचे कॉम्प्रेस हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि बैंड के नीचे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं एडीमा। एडीमा ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है या फिर ओबीज लेडीज में, जिनमें फैट ज्यादा होता है, जिनमें मोटापा होता है। उसके अलावा मीडियन नर्व की तब भी कॉम्प्रेशन होती है जब आपके हाथ की ट्विस्टिंग मूवमेंट्स काफी ज्यादा होती हैं। आप वो काम करते हैं जिसमें आपका हाथ ज्यादा ट्विस्ट करेगा, जिस तरह खवातीन किचन में हांडी बनाते वक्त चमचा हिलाती हैं या कपड़े निचोड़ते वक्त ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं। अब इसकी 2 निशानियां हैं। नंबर 1 ये कि हमारे हाथ में एक उभार होता है इस जगह पे, इसको कहते हैं थीनार एमिनेंस। थीनार एमिनेंस की वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस हो चुकी होती है, जिस वजह से मसल की वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 ये कि आप फेलेंस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से आप इन्हें कंबाइन करेंगे। इस तरह से करने से अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, तो ये भी CTS की एक निशानी है। कार्पल टनल सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए कोई एक्सरे नहीं किया जाता और ना ही कोई टेस्ट होता है। इसके लिए सिर्फ हम NCS EMG का टेस्ट करते हैं जिसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि जो आपकी नर्व है उसकी कितनी ज्यादा कॉम्प्रेशन हो चुकी है, उसकी वर्किंग कितनी है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। हाथों के सुन्न होने की सूरत में, और वो भी अगर CTS की वजह से है, पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं और एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ रेफर भी कर दिया जाता है। और अगर कंडीशन काफी स्वेयर है, मीन्स ये कि पेशेंट को 8 महीने से या फिर 1 साल से 2 साल से ये हाथों के सुन्न होने की शिकायत है, तो उसको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाता है रिस्ट के ऊपर। इंजेक्शन डेपोमेड्रोल का लगता है। और अगर फिर भी पेन रिलीफ नहीं होता और पेशेंट की कंडीशन काफी स्वेयर है तो फिर डायरेक्ट रिकमेंडेशन होगी सर्जरी की तरफ। अब आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ। नंबर 1 हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने फोर आर्म पे स्ट्रेच देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो रिस्ट का टेंडन है उसकी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग बेहतर हो जाती है। नंबर 2 जो एक्सरसाइज हम आपको एडवाइस करते हैं उसमें आप सिंपल अपने रिस्ट को ऊपर नीचे मूव करेंगे। इसके अलावा जो हमारा 3rd लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है नर्व की ग्लाइडिंग। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि वो पहले अपनी मुट्ठी बंद कर ले, उसके बाद अंगूठा ऊपर सीधा करके रख ले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुट्ठी खोलेगा और अपने अंगूठे को भी खोलेगा। फिर अंगूठे को पकड़कर हम पीछे स्ट्रेच देते हैं और उसके बाद रिस्ट का स्ट्रेच देते हैं। 4th एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है टेंडन की ग्लाइडिंग। इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी फिंगर्स को इस तरह से बेंड कर ले और आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली अपनी फिंगर्स को, अपनी मुट्ठी को बंद कर ले। अब बिल्कुल इसी तरह से स्लोली अपनी फिंगर्स को खोले और फिर दोबारा से इसी प्रोसीजर को करें। आहिस्ता से खोलें और फिर बंद करें। सिमिलरली थंब के साथ भी हम इसी तरह की मूवमेंट करेंगे। नॉर्मली ये जो 4 से 5 वर्जिशें हैं, अगर आप इसे घर पे परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। अगर आपने होम ट्रीटमेंट को ट्राई किया है लेकिन फिर भी आपके सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट करते हैं जिससे आपकी कार्पल टनल की जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा जो लिगामेंट्स हैं, जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होती है हमारी रिस्ट के ऊपर, उसकी भी टाइटनेस और स्टिफनेस खत्म हो जाती है। अल्ट्रासाउंड के बाद वो आपको डीप फेशिया मसाज देंगे, फिर उसके बाद इसी के वो कुछ स्ट्रेचेस करेंगे और उसके बाद जो आपकी कार्पल बोन्स हैं उसकी मोबिलाइजेशन करेंगे।
अगर तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से भी आराम नहीं आ रहा तो वो आपको रिकमेंड करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। ऑर्थोपेडिक सर्जन आप ये देखेंगे कि अगर आपको 5 से 6 महीनों में आराम नहीं आ रहा, मेडिकेशन से या फिर फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा, तो फिर वो आपको एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएंगे आपकी रिस्ट के ऊपर, जो कि कार्पल टनल की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का सबब बनता है। अगर तो 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं और आपको आराम फिर भी नहीं आ रहा और आपके दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही है और आपके हाथ की वीकनेस भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करेंगे? वो आपका NCS EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी का टेस्ट करवाएंगे। इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि हमारे नर्व्स के सिग्नल कितने अच्छे जा रहे हैं, हमारे मसल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके बाद इन सारे टेस्ट को देखते हुए वो आपको सर्जरी की तरफ रिकमेंड करेंगे। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज हैं या क्यूएज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।